नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, देवउठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु को समस्त मांगलिक कार्यों में साक्षी माना जाता है, पर इनकी निद्रा अवस्था में हर शुभ कार्य बंद कर दिया जाता है। इसीलिए हिंदुओं के समस्त शुभ कार्य भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में संपन्न करने का विधान धर्म शास्त्रों में वर्णित है। भगवान विष्णु के जागने का दिन है देवोत्थान एकादशी। इस दिन से सभी शुभ कार्य, विवाह, उपनयन आदि शुभ मुहूर्त देखकर प्रारंभ किए जाते हैं। आषाढ़ से कार्तिक मास के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसीलिए कृषि के अलावा विवाह आदि शुभ कार्य इस समय तक बंद रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये 4 महीने भगवान की निद्रा काल का माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान शयन कर उठते हैं। भगवान जब सोते हैं तो चारों वर्ण के विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, नूतन गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य है वे चातुर्मास में त्याग दिए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन तक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन सभी श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पद्म पुराण के पौराणिक कथा अनुसार राजा जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में विवाह करते हैं और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। घर की साफ सफाई करते हैं और रंगोली सजाते हैं। शाम के समय तुलसी चौराहे के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें साक्षात नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि विधान के अनुसार उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी से ही विवाह आदि से संबंधित सभी मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इनकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। सभी कार्यों में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक
हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। भगवान विष्णु बोले कि हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम का या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। एक अन्य कथा के अनुसार एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की वह भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जालंधर के साथ हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को जीत न सके और सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो मेरे सामने खड़े हैं वे कौन हैं? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के बन गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी, प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कथा नंबर 2। ऐसा माना जाता है कि प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद के बाद जागते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उस विशेष परिश्रम के कारण उस दिन सो गए थे। उसके बाद वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का युद्ध उससे चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस युद्ध में भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर लौटकर सो गए। वे वहाँ 4 महीने तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। इस वजह से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का विशेष फल प्राप्त होता है। कथा नंबर 3। एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव से कहा कि हे भगवान, अब आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय के लिए आराम मिलेगा।
लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसीलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी और मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। तुलसी विवाह व्रत कथा। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई है। उन कथाओं में से एक कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वे सभी बहुत सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का बिरवा यानी कि गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलती। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यह है तुलसी माता की महत्व और महिमा। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह की पूजन विधि। भगवान विष्णु को 4 मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के बीच जगाया जाता है और कहा जाता है कि उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाया जाता है। श्री हरि को जगाने के बाद तुलसी के पौधे के गमले को गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाकर उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाई जाती है। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद तुलसी के पौधे को अर्घ देकर शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। धूप, सिंदूर, चंदन लगाना चाहिए। श्री गणेश समेत सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करें और श्री तुलसी जी और शालिग्राम जी का षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजा करें। पूजन करते समय तुलसी नमः का जाप करें। फिर अनेक प्रकार के फलों के साथ नैवेद्य
नैवेद्य यानी कि भोग निवेदित करें और पुष्प अर्पण करने चाहिए। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। जैसे विवाह में सभी रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह से संबंधित मंगल गीत गाए जाते हैं। आरती के बाद विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। तुलसी जी की पूजा करने के कई विधान दिए गए हैं। उनमें से एक तुलसी नामाष्टक का पाठ करने का विधान दिया गया है। तुलसी जी को कई नामों से पुकारा जाता है। इनके 8 नाम इस प्रकार है: वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पासारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। जो व्यक्ति तुलसी जी की इस नाम अष्टक का नियमित पाठ करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नाम अष्टक का पाठ पूरे विधान के साथ करना चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक मास में इस पाठ को अवश्य ही करना चाहिए। और उसके बाद इस दिन पहली बार ईख चूसते हैं। इस दिन भगवान का कीर्तन करना चाहिए। साथ ही शंख, घड़ियाल या थाली बजाकर इस प्रकार भगवान को जगाना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस परम पुण्य प्रदायिनी एकादशी के विधिवत व्रत करने से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और व्रती मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।